हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि बीए ऑनर्स मास मीडिया के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें ऑब्जेक्टिव वाला जो अपना पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट यानी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग उसके लिए बेसिकली मास मीडिया के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो एक एमसीक्यू सीरीज टाइप में आपको यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, जिसमें लगभग 600 से 700 ऑब्जेक्टिव है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहिए कि जो प्रीवियस ईयर है उस पर आधारित है, या ये कहिए कि जो एक पैटर्न है या एक सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। तो पहला सीरीज़ है ये मास मीडिया के लिए, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव का हम लोगों ने सारा चीज़ करके बता दिया है कि सब्जेक्टिव में आपको कैसे करना चाहिए, या सब्जेक्टिव में जो बेसिकली बनने वाले क्वेश्चन है उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसमें हम लोग आज से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव वाला। ये लगभग 10 से 15 दिन तक के चलेगा, 10 से 15 दिन से ज़्यादा भी चल सकता है, जिसमें 400 to 500 क्वेश्चन आपको कवर कराया जाएगा। तो हम लोग पहला शुरू करते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है NH7 या NH44, यानी NH7 और NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है मास मीडिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर जो है मेक्सिको सिटी है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात आएगी तब आरती साहा होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आरती साहा हो जाएगा। देखिए वन लाइनर में है, 4 ऑप्शन के साथ में पूछा जाता है। आप लोग सोचेंगे कि ये 4 ऑप्शन के साथ में क्यों नहीं करवा रहे हैं आप। 4 ऑप्शन में करवाने के बाद में आप निकम्मे टाइप हो जाते हैं, यानी आपको करेक्ट आंसर जो होता है वो याद नहीं होता, आप कहीं ना कहीं ऑप्शन के भरोसे दूसरे के भरोसे जी रहे होते हैं। तो उस तरीके से नहीं करना है आपको। ऑब्जेक्टिव जो हो क्योंकि आपको याद ही होनी चाहिए। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला जो होगी, भारतीय महिला की बात करें तो आरती शाह होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरंगे में चक्र किसका प्रतीक है? जो तिरंगे में चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो वो प्रगति का होता है। ठीक है, गुलाबी शहर कहलाता है। गुलाबी शहर जो है जयपुर को बोलते हैं। ये मास मीडिया में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। बटरफ्लाई शब्द, बटरफ्लाई वर्ड जो है किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई वर्ड जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। भूकंप को किससे मापा जाता है? भूकंप को जो मापा जाता है बेसिकली वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता जो होती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। 8वां जो क्वेश्चन अपना है बिरजू। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा एक सीरीज़ में, लेकिन मे बी कि ये फर्स्ट सीरीज़ है तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, लेकिन जो नेक्स्ट सीरीज़ होगा वो 10 क्वेश्चन का ही होगा। बिरजू महाराज का संबंध किस खेल से है? देखिए किसी भी प्लेयर का संबंध किसी भी स्पोर्ट से या किसी भी खेल से है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मास मीडिया हो या जामिया का कोई भी पेपर हो, हिंदी से रिलेटेड हो या इंग्लिश बी ऑनर्स, बी हिस्ट्री हो, बी ज्योग्राफी हो, उसी में भी पूछा जाता है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस खेल से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक से है। ठीक है, ये बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य कला है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कथक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। यानी जो दिवस है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है आपको पता होने चाहिए। आप लोगों ने अगर मेरा सीरीज देखा होगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि मास मीडिया के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस वाले सीरीज से आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसी से क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट में बेसिकली ये क्वेश्चन सीरीज तैयार किया गया है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उसमें सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है 15 है, यानी 15 है। उसमें अस्थाई जो है 5 है और अस्थाई जो है 10 है। परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए ये सुरक्षा परिषद जो है सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, यूएनओ का ही ये एक पार्ट है जिसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, यानी 5 अस्थाई और 10 अस्थाई होता है। ठीक है, इराक का पुराना नाम क्या था? इराक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इराक का पुराना नाम जो था मेसोपोटामिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे देश का पुराना नाम है, उस तरह से पता होना चाहिए। असम का कामारूपा था, उड़ीसा का क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि जो है, विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि यानी आपको डिजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, सहारा है इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सहारा से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया हुआ कि डिजर्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मास मीडिया में। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और चौथा क्वेश्चन जो है पंडित रविशंकर का कला के किस विधा से संबंधित है? मैंने जब ऑब्जेक्टिव का बताया था कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है तो उसमें मैंने बताया था कला क्षेत्र और उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो अगर ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का कला के किस विधा से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो है कला के जो सितार होता है उससे संबंधित है। इससे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है
सितार से, तबला से, इन सब। उस्ताद अमजद अली का संबंध किस कला के किस विधा से है, तो सरोज से है। उदय शंकर का संबंध किससे है, उदय शंकर का संबंध नर्तक से है। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो रविशंकर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो 4 से 5 क्वेश्चन है पंडित रविशंकर से, यानी 14 नंबर क्वेश्चन से, पंडित रविशंकर का, सितार से, उस्ताद अमजद अली खान का, उदय शंकर का। इस तरीके से आपको जितने भी कला फॉर्म है उससे जो फेमस पर्सनालिटी उसके बारे में आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो बांसुरी के लिए जो है रविशंकर प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। अबुल फजल कौन से किताब के लिए जाना जाता है, तो अबुल फजल जो है वो अपने किताब अकबरनामा के लिए जाने जाते हैं। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो किस खेल से संबंधित व्यक्ति होंगे उसके बारे में भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। तो जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये निशानेबाजी से। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में 6 सदस्य है, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद हो गया, वो सारा मैंने बताया ऊपर जो है 6 है। एक दिन यूएनओ पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये जो 20 क्वेश्चन है फर्स्ट सीरीज का, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा आपको, या इंस्टाग्राम लिंक है उस पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज करके भी आप ले सकते हैं इसको। तो अगर आप लोग मास मीडिया की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो आप इस तरीके से करके देखिए, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये एक फॉर्मेट होता है, बेसिकली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं, या ये कहिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सारी डिटेल में बताएंगे आपको 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ही, चलो ठीक है 20 या 10 15 जो भी हो, मतलब सीरीज़ रेगुलर रहेगा। मास मीडिया के लिए सब्जेक्टिव का हो, ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे फॉर्मेट होता है। देखिए बात सबको ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बारे में सबको पता नहीं है, सिलेबस के बारे में सबको पता होता है कि सब्जेक्टिव वाला ये पोर्सन जामिया भी अपने ऑफिशियल साइट पे दिया, बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं कि कैसे करेक्ट करना, खुद के मेरे भी इंटरव्यू पड़े होंगे, उससे आपको एक आइडिया मिल सकता है। इससे भी आपको आइडिया मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से पढ़ ले या वहाँ से पढ़ ले या कोई कोचिंग कर ले, तो ज़रूरी नहीं कि आपका निकल जाए। तो इस तरीके से आपको एक हेल्प मिल सकता है, एक पॉजिटिव वे में आप डायरेक्शन में सही से तैयारी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।